सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एंगेजमेंट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएट बनने के लिए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो देखिए पिछले लेक्चर नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और आपका अभी तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट हमसे नहीं पूछा गया। जैसे डाउट पूछा जाएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, जल्दी से टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल कमेंट सेक्शन में कहीं भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, व्हाट्सएप कहाँ से ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या किसी भी लॉन्ग वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, व्हाट्सएप टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करिए, डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले, मैंने बोला था कि आपके जिनके काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनके इवन सेमेस्टर होते हैं उनके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, आपको थ्योरी पढ़नी होती है और एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 20 या 25 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू हम कराएंगे, 20 लगभग कराएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। तो चलिए देखिए एमसीक्यूज को करते हैं। क्या पूछ रहा है, पहला एमसीक्यू कह रहा है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक एक्स। देखिए जो भी मैंने आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी मतलब कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरी से, डेफिनेशन से, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो भी लगाए के इंपॉर्टेंट चीजें, एग्जांपल कुछ भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा, और आपका ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोगोनल कब होगा, a into a का ट्रांसपोज इक्वल टू i की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो गई आपकी। देखिए पहला है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक एक्स। ये कह रहा है जो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स होता है, यानी विकर्ण एलिमेंट जो होते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल कौन से, इस प्रकार की आपका मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 2 8 4। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये वाले, ये कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो बताइए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जीरो होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एमसीक्यू, मैंने यहां नहीं लिखे, ये तो थ्योरी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वहां पे आपको दे रखा वो 1 2 0 या नॉन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। अगर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इनवर्सिबल इज दैट इट इज, यानी कोई नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होने के लिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसके इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट है। तो देखिए मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होगा। कब होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। और ये क्या कंडीशन कहलाती है, नॉन सिंगुलर। क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर। यानी अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो आपके मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा स्टूडेंट। तो क्या होनी चाहिए कंडीशन, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर यानी डिटरमिनेंट और करके लिख सकते हैं, या इस तरीके से पूछा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तब क्या होगा, उसका एक आपके मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। इफ थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन, यानी ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, कौन सी, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन होने के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, बताइए जल्दी से। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या आती है कि ट्रांसपोज यदि आपका ए के बराबर है तो सिमेट्रिक, और माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट हर्मिशियन की बात कर रहा, कैसा, स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन होती है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए के बराबर होता है, देन हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है स्टूडेंट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बात याद रखनी है, आपकी विकल्प क्या दे रखे, ये दे रखा हो कि विकल्प नंबर 1 ये, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 में दे रहा हो सकता है, ट्रांसपोज भी दे रखा हो सकता है, माइनर ट्रांसपोज भी दे रखा होता है। बट स्क्यू हर्मिशियन में क्या बात चलती है आपकी, ट्रांसपोज कंजुगेट की बात चलती है स्टूडेंट, ट्रांसपोज कंजुगेट की बात चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला है 4, if A and B are two matrix such that AB is equal to I, then B is called। A और B दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें क्या दे रखा है, इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसका, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है स्टूडेंट। देन कह रहा है बी एलिमेंट क्या है, बी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी वैल्यू क्या मिल रही है, 1 में मिल रही है। यूनिट मैट्रिक्स बोल दो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो, ये क्या होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स बोल दीजिए इसे,
यानी इकाई मैट्रिक्स बोल दीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। इनके दो नाम होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ए और बी यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है इस प्रकार से, तो हम बोलते हैं कि इनमें से कोई एक मैट्रिक्स एक का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देखिए बी की बात कर रहा है तो हम बोल देंगे बी क्या ए का इनवर्स है यहाँ पर इस कंडीशन में, क्यों यूनिट मैट्रिक्स मिलता है तो इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए है, यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स ऑफ ए है। बी क्या आपका ए का इनवर्स है स्टूडेंट, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए आंसर ही हो जाएगा। अगला एमसीक्यू फाइंड नंबर है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए प्लस बी का होल डिफरेंस यानी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बहुत सिंपल है, यानी ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या प्लस लग रहा है तो नॉर्मल खुल जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इस प्रकार से ये आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। अगले ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके स्टूडेंट सभी यूनिवर्सिटीज वालों के लिए। आप इन एमसीक्यूज को देखिए, जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी आपके एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी देख लीजिए, बाकी के 5-6 लेक्चर जो हो गए हमारे 6 लेक्चर हो रहे हैं उन्हें देख लीजिए, क्वेश्चन भी देखिए क्योंकि क्वेश्चन भी आता है उन्हें सॉल्व करके आपको देखने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इन्हें आप नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट अगला 5 में एमसीक्यू, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। मान लीजिए ए बी सी डी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए बी सी डी एलिमेंट्स माने तो क्या होगी, पहले राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, यानी ए की डी में करेंगे तो ए डी माइनस बी और सी की करेंगे बी सी, ए डी माइनस बी सी होगी। अब देखिए इसमें से सिंपल सा इस प्रकार से डिटरमिनेंट निकालते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी कौन सा एमसीक्यू है, सेकंड, इसका विकल्प कौन सा, सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए का इनवर्स ए के बराबर है और माइनस ए के इनवर्स ए के बराबर। तो देखिए ये कंडीशन भी रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज या तो ए के बराबर होगा या फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ट्रांसपोज दे रखा है माइनस का, जो ये भी गलत है, इनवर्स ए के बराबर ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारी यहाँ पे कौन सी कंडीशन दिख रही है, पहली से ही दिख रही है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और ए क्या सिमेट्रिक, सॉरी ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ए को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे पूछ ली जाए ए किस प्रकार की मैट्रिक्स है आपकी ए यहाँ पे स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपको दे रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज ए के स्क्वायर है, देन ए क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तब क्या होगा, और उनका एडिशन ए प्लस बी किसके बराबर, बी प्लस ए, या फिर इनका सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी किसके बराबर होगा, बी माइनस ए, या फिर इनका प्रोडक्ट ए स्टार बी यानी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, यानी ये क्या लगा आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया है यहाँ, क्या लगा दिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, या a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन a। तो देखिए सभी गलत है, आपका ऑप्शन ये सही है, यानी a और b का एडिशन किसके बराबर होता है, b प्लस a के, यानी दोस्तों मैट्रिक्स है a की वैल्यू क्या बनी 3, b की क्या है 1, 3 प्लस 1 कर लो तब भी 4 आएगा, या 1 प्लस 3 कर लो तो भी 4 आएगा, बट ठीक है इस वाली के लिए सेटिस्फाई हुई कंडीशन। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1 2, अब 1 में से 3 घट जाएगा, बता दीजिए मुझे, घट जाएगा, अब बोलो क्वेश्चन नहीं घटेगा, तो क्या गलत नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन इसमें की बात करेंगे
देखिए अगर मान लीजिए कि अब वैल्यूज यहाँ पे माइनस हुआ, अब ये माइनस सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई है, बट ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो माइनस भी हो सकता है, तो माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो अब सबसे गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए a अपॉन b है, 3 अपॉन 1 3 हो जाएगा, बट b अपॉन a यानी 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, यानी दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो हम देख रखे हैं कि यदि a और b दो के आपके मैट्रिक्स हैं तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपका देखिए ये क्या कह रहा है, a का डिटरमिनेंट a की ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर है, a का डिटरमिनेंट माइनस a के ट्रांसपोज के बराबर है, a का डिटरमिनेंट a के इनवर्स के डिटरमिनेंट के बराबर, और का डिटरमिनेंट माइनस a के डिटरमिनेंट के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हमने आपको ऊपर भी समझाया था कि माइनस a का ट्रांसपोज a के बराबर ऐसा कुछ नहीं होता है, a का ट्रांसपोज माइनस a के बराबर होता है, बट ये कंडीशन तो वही आ गई, और दोनों में क्या कर दिया इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, तो यहाँ से ये भी कंडीशन नहीं बैठेगी, ये भी नहीं बैठेगी, और न ही ये कंडीशन बैठेगी, क्योंकि हम ऊपर ये पढ़ के आए हैं। देखिए माइनस a का इनवर्स a के बराबर नहीं होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं बैठेगी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई बैठेगी कि a का डिटरमिनेंट आपका a के ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी a का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है a के, दोनों को आप क्या कर दो डिटरमिनेंट कर दो। कोई बात है इसमें हम डिटरमिनेंट लगा दे दोनों तरफ तो कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, डिटरमिनेंट लगाने से क्या कोई गलत हो जाएगा, नहीं होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट अगले सीक्यू के ऊपर आ गए हैं, 9 है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, यानी कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाता है यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू उस मैट्रिक्स की इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट करके उनका प्रोडक्ट जो मिले यूनिट मैट्रिक्स हो, यानी a का ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू i हो, देन अब a को क्या बोलते हैं आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए कौन सी कंडीशन है, a में कंडीशन है नहीं, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स दे रहा है a का ट्रांसपोज a इक्वल टू y, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ट्रांसपोज की कंडीशन ये होती है कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालिए और दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, यदि वैल्यू उनकी आपकी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है तब उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वर्ड है द मैट्रिक्स अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल अल्फा माइनस आई गामा इज अ यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन हमने भी करा था, तो इसकी वैल्यू थी कि यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है देन इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं यूनिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनिटरी बोलते हैं। क्यों स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन भी करने जरूरी है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको टाइम इतना नहीं हो पाता, हो सकता है सॉल्व करने में और क्वेश्चन में टाइम लग गया हो, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी पता चल जाते हैं, माइंड फिट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर की वैल्यू दी मैंने है, तो मैट्रिक्स क्या की यूनिटरी है। अगला ए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी, यानी जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, या तो आपके बिल्कुल ही प्योर इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। तो कह रहा है जीरो होंगे नहीं, जीरो भी होते हैं इमेजिनरी भी, 1 होगा नहीं, प्योर इमेजिनरी और जीरो, हाँ जी यही बात कंडीशन बोली थी हमने, प्योर इमेजिनरी और जीरो या इमेजिनरी। तो इमेजिनरी और जीरो या तो जीरो भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी में हमें दोनों बात दे रखी कि प्योर इमेजिनरी और जीरो, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला इफ a b a n by n स्क्वायर मैट्रिक्स देन, यानी कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनमें n रोज है n कॉलम है, देन ये एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज किसके बराबर, सॉरी डिटरमिनेंट a के बराबर होता है, या फिर एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, या एडजॉइंट ऑफ a के स्क्वायर होता है किसके बराबर, a का डिटरमिनेंट की पावर n के बराबर होता है, या फिर a का एडजॉइंट a यानी a का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट a के डिटरमिनेंट की होल पावर n+1 के बराबर होता है। तो देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है आपकी, a एडजॉइंट a जो होता है उसका डिटरमिनेंट
ए के डिटरमिनेंट की n-1 की पावर के बराबर होता है, जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें आपको याद करनी है, एडजॉइंट वाली में हमने बताया था। अगला है अगला 13 में a बराबर 6 9 -4 -6 इज ऑर्थोगोनल यूनिटरी आइडेम्पोटेंट या निलपोटेंट यूनिट मैट्रिक्स होती है। बताइए स्टूडेंट, देखिए मैंने ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, यूनिटरी की होती है, आइडेम्पोटेंट निलपोटेंट सारी बताई थी। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, a का ट्रांसपोज इनटू इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिटरी की होती है a की पावर थीटा इनटू इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट की होती है a स्क्वायर इक्वल टू, बताइए क्या, a स्क्वायर इक्वल टू i। और निलपोटेंट होती है a की पावर k इक्वल टू 0, यानी a का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए 4 कीजिए, वैल्यू क्या मिल जाए 0। तो अब ये कंडीशन लगाएंगे। देखिए ऑर्थोगोनल में मेरे हिसाब से इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, सॉल्व करिए इसका ट्रांसपोज निकाल के। यहाँ पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम ऊपर कमेंट डाल के इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपका मैट्रिक्स गिवन था, इसे देखना है कि ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है या आइडेम्पोटेंट है या फिर निलपोटेंट है। देखिए इसका सबसे पहले हम क्या प्रूव करके देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं हम ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। फर्स्ट रो क्या 6 9, ये 6 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम देख लें, देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यूज रख लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज रख ली हमने, सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या आ जाएगा, 6 चौक 36 एंड 4 चौक 16, 6 9 54 और 6 चौक या 4 6 24 एंड 9 छक्का 54 और 6 चौक 24 एंड 9 81 और 6 6 36, 6 3 12, 6 6 12, 3 4 52, 4 4 8 7 68 एंड ये हो गया 7 9 10 11। ये क्या आपको यूनिट मैट्रिक्स दिखा नहीं, तो यानी ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या देख ले हम इसमें, ऑर्थोगोनल हो गया। अगर अगला है आपका आइडेम्पोटेंट है, और क्या था आपका यूनिटरी। ये यूनिटरी को मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, और आइडेम्पोटेंट यानी स्क्वायर इसका नहीं, यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर भी नहीं आएगा। तो हम इसका क्या निकाल के देख लें, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये चेक कर लेते हैं। इसका क्या है, a की पावर k इक्वल टू 0, यानी k क्या है, स्क्वायर करना होता है हमें। यहाँ पर देखिए देखते हैं, a का स्क्वायर करके 6 -4 9 -6, आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि वो तो रफ नहीं करना है एमसीक्यू में। 6 6 36 और 9 18 9 27 9 चौक 9 चौक 36 माइनस की 36, तो ये तो 0 हो जाएगा। 9 छक्का 54 और 9 छक्का 54, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ये भी 0 हो जाएगा। 9 चौक 36 एंड माइनस माइनस प्लस 36, यानी इनकी वैल्यूज क्या आ गई, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 0, यानी a का स्क्वायर यहां से क्या मिल गया हमें, 0 हो गया। कंपेयर कर ले अगर इसे, कंपेयर विद a की पावर k इक्वल टू 0 से, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 आएगी यहाँ पर। यानी ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स को। तो यानी ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, आपका निलपोटेंट। अब बोलो सर कैसे कर रहा है, क्योंकि निलपोटेंट की कंडीशन यही है कि a की पावर k इक्वल टू 0, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लो, क्यू कर लो, या पावर बढ़ा के 4 टाइम्स 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर लो आपस में, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, निलपोटेंट है। और इसका हमने सिर्फ स्क्वायर करा, तभी क्या वैल्यू में आ गई, 0 आ गई।
तो नाउ ये कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, जय स्टूडेंट अगला 14 एमसीक्यू है। ए इक्वल टू एलिमेंट दे रखी, मैट्रिक्स दे रखा, पूछ रहा है ये यूनिटरी है, डायगोनल है, आइडेम्पोटेंट है, स्केलर। तो देख रहे हैं इसके सिर्फ ब्रैकेट में ये इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या है इसके, जीरो है, यानी इसका डायगोनल एलिमेंट जो वो वैल्यू दे रखी है, नॉन डायगोनल क्या एलिमेंट्स है, जीरो है, यानी बेकार जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, बाकी एलिमेंट जीरो है। इस प्रकार जब डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू दे रखी हो, कुछ जीरो ना हो करके कुछ अदर वैल्यू दे रखी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, यानी ध्यान देखिए डायगोनल एलिमेंट्स not equal to 0 and non diagonal elements 0। ठीक है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हो नॉट इक्वल जीरो, यानी वैल्यू क्या हो डायगोनल एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की नॉट इक्वल जीरो हो, यानी जीरो के अलावा कुछ भी हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला ए मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 1, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, बट ये पूछा है यूनिटरी है, इनवॉल्यूटरी है, निलपोटेंट है या आइडेम्पोटेंट है। तो देखिए यूनिटरी की कंडीशन होती है कि a की पावर थीटा इनटू a इक्वल टू i यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी e की पावर थीटा का ट्रांसपोज कंजुगेट। इनवॉल्यूटरी क्या है, a का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। निलपोटेंट क्या है, a की पावर k इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड आइडेम्पोटेंट क्या है, और आइडेम्पोटेंट क्या होता है, a का स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यूनिटरी नहीं होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से जहां तक है, क्योंकि जब इनकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट पर निकालेंगे इसकी यूनिट मैट्रिक्स वैल्यू नहीं आएगी, स्क्वायर करेंगे जहां तक यूनिट आ जाएगी इसकी, यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं 1 0 0 1 एंड अगला मैट्रिक्स ये लगाते हैं 1 0 0 1 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 में कैसे, अब देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1, 0 करेंगे 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 की 0 में, 0 की 1 में तो 0, 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 में तो 0, और 1 की 0 में तो 0, और जब 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे और 1 की 1 में करेंगे तो 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, यानी a स्क्वायर इक्वल टू i की कंडीशन को सेटिस्फाई करना, यानी ये मैट्रिक्स क्या आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब देखिए एक बात आप नोट कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान दे लीजिए, आप कितने भी एमसीक्यू इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लें वो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको यही नहीं पता कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के टाइप पता होने चाहिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कंडीशन फॉर एवरी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, मतलब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट कब होगा, कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब होगा, कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी कब होगा, कोई मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगा, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। और थर्ड, पूरे चैप्टर की थ्योरी नहीं पता होगी तो आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूंगा, पहले जितने लेक्चर हुए आपके 6, कितने लेक्चर हो गए अब तक, 6 लेक्चर हो चुके हैं, इन 6 लेक्चर को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये 7वां लेक्चर आप देखिए जिनके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यू समझ आएंगे और मेरी बात को आप ये जरूर समझेंगे, बाकी आपके ऊपर है, बाकी हम आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं वो कराते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स।